हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में। तो कर देते हैं चूल्हे की पुताई। तो सुबह से ही ये सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं। पहले घर पर झाड़ू पोंछा हमने कर दिया है, उसके बाद में आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो यहाँ पर भी हमने झाड़ू लगा दिया है अच्छे से पूरी रसोई में। उसके बाद में अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और कल हमने पीली वाली मिट्टी से रसोई की पुताई भी की थी, तो अच्छे से हमारी रसोई की साफ़ सफाई भी हो गई है। क्योंकि पानी भर गया था बारिश का, तब से हमने पुताई नहीं कर पाई थी। तो हमने कहा चलो पुताई भी कर देते हैं, उसके बाद में ही अब की बार लिपाई करेंगे। और इधर हमारी चाय भी बन गई है, तो थोड़े से भून लेते हैं पापड़। आज पराठे नहीं बनाए थे, तो हमने कहा चलो पापड़ ही भून लेते हैं। और सभी लोग तो अभी यहीं पर हैं, लेकिन पापा चले गए हैं, तो पापा के लिए खेत पर ही चाय जाएगी। और सभी लोग यहीं से चाय नाश्ता करके उसके बाद में ही खेत पर जाएंगे। तो इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ था, लेकिन पापा सुबह से ही चले जाते हैं, तो वहीं पर चाय नाश्ता करते हैं। और सभी लोग घर से चाय नाश्ता करने के बाद ही जाते हैं। और इन दिनों में है ना कि सुबह के टाइम बहुत जल्दी से ही सभी लोग उठ जाते हैं गेहूं की कटाई के लिए। और जो लोग नहीं उठते हैं उनको भी उठा देते हैं, और सभी लोग जल्दी जल्दी से ही करते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी ही सभी काम करने होते हैं। तो चाय नाश्ता तो सभी का हो चुका था, सभी लोग खेत पर भी चले गए हैं। और इधर अब हम लग गए हैं खाना बनाने में, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। और चूल्हे पर तो और भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो इधर आज हम बनाएंगे पालक वाली दाल। तो आज भुंजिया नहीं बनाएंगे, आज दाल चावल और रोटियां सेकेंगे। तो पहले उबलने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में ही बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया है, तो थोड़ा सा टाइम भी हो जाएगा, तब भी कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर में ही खाना जाएगा। तो पहले हम पालक को उबाल लेंगे, उसके बाद में ही दाल बनाएंगे। तो पालक को उबलने के लिए हमने रख दिया है। और बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं कि पालक को कट करके भी डालते हैं दाल में, लेकिन हम कट करके नहीं डालेंगे, क्योंकि कट करके डालो फिर गाढ़ी दाल नहीं होती है, वैसे ही रहती है पतली पतली सी। तो हम पीस कर ही डालेंगे। तो पालक को हमने उबलने के लिए रख दिया है। और इधर हम धुलने लगे हैं बर्तन जो हमारे चाय नाश्ते के पड़े थे। तो बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, और कुछ बर्तन शाम के भी थे, तो हमने धुल नहीं पाए थे आज। तो हमने कहा चलो अब धुल लेते हैं, और पालक तब तक हमारी उबल जाएगी, तब तक हम बर्तन भी धुल लेंगे। क्योंकि साथ साथ में सभी काम करने ज़रूरी हैं, साथ साथ में करते रहो तो सभी काम हो जाते हैं जल्दी से ही। और अगर इकट्ठे करो तो फिर बहुत ही दिक्कत भी होती है, और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो अगर एक साथ में हम ढेर सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते तब धुलते तो काफ़ी टाइम लग जाता। और कुकर की ज़रूरत भी अभी पड़ेगी, क्योंकि चावल हम बनाएंगे। तो हमने कहा चलो ये बर्तन धुल कर ही रख देते हैं सभी। और कढ़ाई भी हमारी हो गई थी, क्योंकि उसमें हमने पापड़ भूने थे। तो हमने कहा कढ़ाई को भी धुलकर रख देते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को रख दो, फिर कढ़ाई भी नहीं छूटती है। और फिर तो गैस पर की कढ़ाई तो बहुत ही कररी छूटती है, क्योंकि हम एकदम से साफ़ कढ़ाई रखते हैं। तो कभी कभी गैस पर चढ़ा देते हैं, फिर छुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और चूल्हे पर की तो बहुत जल्दी से ही कढ़ाई छूट जाती है। लोहे के बर्तनों की यही खास बात होती है, जितना ज़्यादा बर्तनों को गंदा रखोगे उतनी ही देरी लगेगी उनको छुटाने में। तो हमारी तो कढ़ाई एकदम से वैसे भी साफ़ है, तो बहुत जल्दी से ही छूट जाती है। और इधर हम बर्तन भी सारे धुलकर रख देते हैं जल्दी जल्दी से। और एक दीदी जी हमारी बोल रही थी कि बर्तन रखने के लिए एक टोकरी ले लो, उसी में रखा करो। तो सही कहा दीदी, लेकिन हम किसी किसी दिन थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहीं पर रख देते हैं ऐसे ही तसले में भरकर। लेकिन टोकरी हमारे पास है, जो कि आप सभी ने अभी देखी है, काली काली सी टोकरी है। तो उसी में बर्तन ज़्यादातर हम रखते हैं। और ढेर सारे बर्तन होते हैं तो बड़ा सा टब ले लेते हैं, उसमें रख देते हैं। लेकिन थोड़े से ही बर्तन होते हैं तब हम टोकरी में ही इसमें रख लेते हैं। और इधर हमारी तब तक पालक भी उबल चुकी है, तो पालक को रख देते हैं तब तक ठंडा होने के लिए। और इधर हमने पानी रख दिया है दाल के लिए उबलने के लिए। तो पानी हमारा उबल चुका है, अब डाल देते हैं इसमें दाल। और ये है उड़द की दाल। तो उड़द की दाल में ही हम पालक बनाएंगे। और ये है हमारी घर की दाल, क्योंकि हमारे खेतों में उड़द हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा तो नहीं होते हैं, फिर भी इतने हो जाते हैं कि पूरे साल चलते रहते हैं। जब तक दोबारा से फसल तैयार होती है तब तक चलते रहते हैं आराम से। और इधर हमारी पालक भी ठंडी हो गई है, तो इसको निचोड़ लेते हैं और पिड़िया टाइप में बना लेते हैं, क्योंकि अब हमको है इसको पीसना। तो आज हम सिलबट्टे पर नहीं पीसेंगे, आज हम पीसेंगे मिक्सी में।
तो वैसे तो हम मिक्सी बहुत ही कम ही चलाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हमको डर लगता रहता है, लेकिन आज आरोही के पापा अभी घर पर ही थे तो हमने कहा चलो तब तक हम पीस लेंगे और वो देखते रहेंगे कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, क्योंकि एक दो बार हमसे धोखा हो चुका है तो इसी वजह से हमको डर लगता रहता है मिक्सी में पीसते हुए। तो हमने कहा चलो आरोही के पापा तो यहीं पर हैं, वो बताते रहेंगे। तो इसमें डिब्बे में हमने भर दी है पालक और थोड़ा सा डाल देते हैं पानी। तो आरोही के पापा ने कहा कि थोड़ा सा पानी डाल दो तो अच्छे से पिस जाएगी, और फिर भी अच्छे से पिस गई थी, लेकिन हमको थोड़ा बहुत डर लगता रहता है। तो इधर हम चलाते हैं और पीस लेते हैं। और है ना कि सिलबट्टा जो है ना कि हमको सहज पड़ता है तो उसी से ज़्यादातर हम सभी मसाले पीसते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं चटनी अटनी को भी हम सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। तो थोड़ी देर तक हमने मिक्सी को चलाया, उसके बाद में हमने कहा कि खोल कर देख लेते हैं कि पिस गई है या नहीं पिस गई है, लेकिन पालक हमारी नहीं पिस पाई थी तो हमने दोबारा से फिर से रख दिया है और चलाने लगे हैं मिक्सी। तो टाइम की तो बचत हो जाती है, वैसे जल्दी से ही इसमें पिस जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बहुत जल्दी से ही पालक हमारी पिस गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर लगता है तो इसी वजह से हम नहीं चलाते हैं, इसको रखी ही रहती है। और अभी इतनी सुविधा भी नहीं है कि जहाँ पर अच्छे से बोर्ड लगा हो और वहीं पर रख कर इसको मिक्सी को चला लो, तो इतनी ज़्यादा अभी अच्छे से हमारे यहाँ व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, तो इसी वजह से और नहीं चलाते हैं। और जब कुछ भी इसमें पीसना होता है तो हम कमरे में ही लाते हैं। और दोबारा से भी हम मिक्सी चला चुके हैं, फिर भी अभी पालक हमारी नहीं पिसी है क्योंकि हमको डर बहुत लगता है। तो अब दोबारा से हम फिर से रख रहे हैं कि पिस जाए जल्दी से ही, तो इस बार अब की अच्छे से पिस जाएगी। तो थोड़ा सा पानी और डालकर हम फिर से मिक्सी को चलाने लगे हैं, और इस बार हमारी पालक बहुत ही अच्छे से पिस गई थी। तो थोड़ा सा पहली बार टाइम तो लग ही गया, लेकिन पालक बहुत ही अच्छे से पिसी थी। और दोबारा से फिर टाइम नहीं लगा था क्योंकि एक बार पता चल गया था कि कैसे हमको पीसनी है इसको, तो उसी तरीके से पीस ली। बहुत ही जल्दी से पिस गई थी, और वैसे सिलबट्टे पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसमें बहुत जल्दी से ही पिस जाती है। तो सारी पालक को हमने निकाल लिया है और एक बार फिर से रख कर पीस लेते हैं जल्दी से ही, क्योंकि हमारी दाल भी बन गई थी। तो बस अब पालक ही डालनी थी, और इधर हमारी पालक पिस गई है। तो इधर आ गए हैं रसोई में और डाल देते हैं सारी पालक को। तो दाल तो बन गई है बहुत ही अच्छे से। तो थोड़ी देर के लिए और हम पकने के लिए रखेंगे, उसके बाद में इसमें लगाएंगे छौंका। तो पालक वाली दाल बन गई है। अब लगा देते हैं छौंका, और छौंके में लिया है सरसों का तेल, 2 लाल मिर्च, और छौंका पहले लगा देते हैं। उसके बाद में हम डालेंगे हींग, क्योंकि पालक की दाल में सभी लोग हमारे यहाँ हींग बहुत ही पसंद करते हैं, तो पालक की दाल में हींग ज़रूर ही डालेंगे। तो छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में डालेंगे हींग। और आटा भी हमने रोटियों के लिए तैयार करके रख लिया है, तो साथ में बस रोटियां सेंक लेते हैं। और आज हमको कहीं जाना भी है, तो पहले सुबह से हमको नहीं पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, घर पर रहेंगे या कहीं जाने वाले हैं, लेकिन एकदम से फिर तैयारी कर दी आरोही के पापा ने। तो आज हम जाएंगे माता जी के दर्शन के लिए, तो वही हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। हमने कहा कि चलो जल्दी से रोटियां सेक देते हैं और बस तैयार हो जाते हैं। तो 2 घंटे ही सिर्फ लगे, 2 घंटे में हम तैयार हो गए। और हमने कोई भी क्लिप, इतने बीच में कोई भी क्लिप हमने नहीं ले पाया था क्योंकि बहुत जल्दी से ही तैयार हुए थे। और यहाँ पर सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, आराम किया था, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और साथ साथ में उल्टियाँ भी हो रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, आराम कर लिया था, उसके बाद में ही यहाँ से चले थे। और अभी बहुत ही आगे तक यहाँ पर जंगल पड़ता है, काफ़ी बड़ा जंगल है। तो यहाँ से अब शुरुआत हो गई है जंगल की, और बहुत सारे इसमें जानवर भी रहते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर चीते भी रहते हैं, और जो हिरन, हाथी, ये सारे जानवर रहते हैं। तो कुछ दिखा तो नहीं था, लेकिन रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही सावधानी से यहाँ पर सभी लोग जाते हैं। साइकिल से तो कोई नहीं जाता है, जहाँ तक है सब लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी से ही जाते हैं। तो सभी लोग चल दिए हैं और काफ़ी दूरी तक पड़ता है। और ये बात तो आप सभी को हमने बताई ही नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं माँ पूर्णागिरि माता के दरबार, जो कि ये टनकपुर के पास में है और ये उत्तराखंड में है। तो ये जो जंगल पड़ता है ये उत्तराखंड में ही पड़ता है और काफ़ी घना जंगल है। तो इसी वजह से हम लोग अचानक से ही तैयार हो गए, और वैसे जाने का कोई भी प्लान नहीं था। तो हमने कहा चलो चलते हैं, और कहीं जाने आने का मौका कभी कभी ही मिल पाता है। तो माता पूर्णागिरि के दरबार तो हम लोग पहली बार ही जा रहे हैं, तो हमने कहा ना नहीं करेंगे, चलो तैयार हो जाते हैं जल्दी से ही। और हम जा रहे हैं, आरोही जा रही हैं और आरोही के पापा जा रहे हैं। तो 3 लोग से हम जा रहे हैं और 2 फैमिली और हैं। तो 3 लोग फैमिली से हम लोग जा रहे हैं। एक गाड़ी में ही सभी लोग आ गए थे, और यहीं जंगल के पास में ही एक
नहर भी पड़ती है, जो कि जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं उसी के पास से ही ये गुजरती है। तो साथ में ही ये नहर भी, जहाँ तक हम लोग जाएंगे वहीं तक ये नहर भी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फिर हम लोग सभी लोग रुके थे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग रुकते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं इधर उधर। तो यहाँ पर कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, तो सभी लोग थोड़ी बहुत देर के लिए रुक जाते हैं, और जिसको भी टहलना होता है थोड़ा बहुत वो टहल लेता है। तो यहीं पर हम लोग रुके थे। और यहाँ पर सभी लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी भी किया था। जो खाना हम लोग घर से लाए थे वही सभी लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया था, जिसको खाना था। और यहाँ से फिर चलने के बाद फिर कहीं पर नहीं रुके थे, सीधा टनकपुर हम लोग रुके थे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत देर के लिए सभी लोग टहले थे, इधर से उधर जो झील थी वहाँ पर भी गए थे। और इधर ये सभी लोग वहीं से आ रहे हैं दर्शन करके, जो कि जय जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, और जो है ना कि कोई भी वाहन निकलता है तो गाने बजाते हुए ही निकलता है। तो इसी वजह से यहाँ की जो भी आवाज़ थी वो हमने सारी बंद कर दी है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आरोही भी है, तो आरोही के हमने चश्मा लगा दिया था, क्योंकि अभी भी आरोही की थोड़ी सी आँख सूजी है। लेकिन यहाँ पर आना था तो इसी वजह से हमने मना नहीं किया, हमने कहा चलो चलते हैं, आज तो इनकी आँख सही हो जाएगी। और ये देखो पास में ही झील है, तो झील के बिल्कुल हम लोग, मतलब नहर है तो नहर के किनारे किनारे ही हम लोग निकलते हुए गए थे इसी रास्ते से। और काफ़ी बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल तो हमने पहली बार ही देखा है। और यहाँ हम लोग टनकपुर के पास में ही आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये भोले बाबा की एक मूर्ति पड़ती है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो हमने दूर से ही गाड़ी पर ही बैठे बैठे ही बना लिया था थोड़ा सा क्लिप। और अब हम लोग पहुंच गए हैं माता पूर्णागिरि के दरबार। तो यहाँ से अब सभी लोग पैदल ही जाएंगे, यहीं तक गाड़ी आती है। और आगे का ब्लॉग आप सभी दोस्तों को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, कल के ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जोर से बोलो जय माता दी।